अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोशॉप बिगिनर सीरीज की क्लास नंबर 10। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लर टूल, स्मज टूल और शार्पन टूल। तो ये कि काफ़ी ना यूज़ होने वाले टूल्स हैं, बहुत रेयरली यूज़ होता है, लेकिन टूल्स में मौजूद हैं तो हम लोग ज़रूर करेंगे इस चीज़ को। कई बार ये काम आ जाता है, कई बार बिल्कुल काम नहीं आता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक इमेज ले ली है। आप देख सकते हैं ये मैंने unsplash.com से ली हुई है, ये सारी इमेजेस मैंने ली हुई है, ठीक है। अ, कई बार आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे है ब्लर इफेक्ट। उसमें अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको शार्पन टूल, स्मज टूल, ये तीनों टूल मिल जाएंगे। आज हम लोग ये तीनों ही टूल पढ़ेंगे। तो अगर पहले टूल पे आ जाए, ब्लर टूल पे, और इसका साइज बड़ा कर लें, ठीक है, और एक लेयर बना लेते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर अगर मैं कर दूं तो आप जानते ही हैं कि इस लेयर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस लेयर पे इसकी कॉपी बन के काम होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका फेस ब्लर करना चाहूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे ब्लर हो रहा है कुछ। आपको बहुत कम ही पता चल रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये इमेज जो है वो बहुत बड़ी साइज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इसको हाइड करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे, अगर मैंने सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक किया हुआ है, तो उस लेयर पे कुछ नहीं बिगड़ रहा है, बल्कि नेक्स्ट लेयर पे उस चीज़ को एडिट करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं इससे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको डिलीट करके अब क्या करेंगे कि ये इमेज जो है ये बहुत बड़ी है, इस वजह से जो इफ़ेक्ट हमारा जो यूज़ हो रहा है, वो बहुत ही कम पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम चले जाएँगे इमेज में, और यहाँ आ जाएगा इमेज साइज़। तो आप देखेंगे कि ये 6000 बाय 4000 पिक्सेल्स की इमेज है। तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर लेंगे और इसको कर देंगे परसेंटेज के हिसाब से इनका, ताकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मैं इसका 20% कर देता हूँ, तो ये बेटर रहेगा आई थिंक, या 25% कर लेता है, ठीक है। और ये आपकी इमेज आ गई है, जो कि रिड्यूस हो गई है। अच्छा, इमेज रिड्यूस करने के लिए कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी इमेज है, हमें उसका साइज़ रिड्यूस करना है, तो वो उसमें कोई इश्यू नहीं आता, पिक्सेलेटेड नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई छोटी इमेज है और हमें उसे बड़ा करना है, तो वो फिर पिक्सेलेटेड हो जाती है और उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बड़ी इमेज को छोटा कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो हमने इसको छोटा कर दिया है। अब हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं यहाँ से, और अगर आप देखेंगे, अब मैं अगर वही चीज़ अप्लाई करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी ब्लर हो रहा है ना? ठीक है? तो आप देखेंगे पहले ऐसा ही था, अभी ऐसा होगा। ब्लर मतलब चीज़ों को स्मूथ बना देगा, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका यूज़ कहाँ आता है जनरली, आपने देखा होगा कि जब कैमरा वगैरह पे फ़ोटो वगैरह खींचते हैं तो बोके इफ़ेक्ट जिसे बोलते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो सामने आ जाता है। तो उसका यूज़ किया जाता है, बहुत अलग-अलग तरीके से ब्लर टूल का यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं इस पे एक लेयर बना लूँ और मैं क्या करूँगा कि मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट हम कैसे करेंगे? हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे और सिंपली क्या करेंगे, सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक कर देते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइम लगाता है, और ये आपका ऑब्जेक्ट को, अगर आपकी इमेज बहुत क्लियर है, अलग से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो परफेक्टली आपके इमेज को सेलेक्ट कर लेता है। थोड़ा-सा लोड लेता है, लेकिन काम आपका बहुत ईज़िली हो जाता है, ठीक है?
सो आप देखेंगे कि ये इन्होंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम सो हमने इमेज में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल जे दबा देंगे। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे दबा देंगे और इसको ले जाएँगे ऊपर, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम अपने बेस को पूरा ब्लर कर लेते हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी भी एक लेयर ले लेते हैं कॉपी, कंट्रोल जे, ठीक है? और हम उसको ब्लर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सिंपली ब्लर टूल ले लिया और हम ब्लर करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे कि मेरी जो ऊपर वाली जो इमेज है, मैंने ऑब्जेक्ट हटा रखा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट को मैंने अलग से कर दिया है, अलग लेयर पे ले गया हूँ और वो ऊपर कर दिया है। तो अब मैं जो ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ, वो नीचे वाली लेयर्स पे अप्लाई हो रहा है और इस वाले को छोड़ दे रहा है। तो आप देखिएगा कि इसमें आप बोके इफेक्ट की तरह एक वो बना सकते हैं। आप देखिए, आप जितना ज़्यादा ड्रैग करते जाएँगे, ये उतना अच्छा ब्लर अप्लाई करता जाएगा, मतलब डार्क करता जाएगा उसी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ही जगह पे अगर मैं क्लिक कर दूँ, तो उसको ये डार्क करता जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरीके का। अब आप देखिए ये पहले कैसा था, अगर मैं इस लेयर को हटा देता हूँ, पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, ठीक है? आप देख सकते हैं, कई बार हमें ब्लर करना होता है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, और कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है? इसका ब्लर टूल का और भी अलग-अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं, इस टूल को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। तो मेरा बताने का वो था, तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ब्लर को हम और अच्छे से भी देखेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, ठीक है? अब एक और टूल आ जाता है यहाँ पे, शार्पन टूल, ठीक है? शार्पन टूल का क्या काम है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस लेयर पे ले लेता हूँ, जो ऑब्जेक्ट जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और हम शार्पन टूल पे क्लिक करें और इसका साइज़ थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ। और अगर मुझे कोई चीज़ शार्प दिखानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसके बाल जो हैं वो थोड़ा शार्प दिखाना है, सिंपली इस पे ड्रैग करूँगा, या फिर मैं कंट्रोल ज़ेड दबा देता हूँ और मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, ठीक है? और सैंपल और लेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको शार्प करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी इमेज खराब होने लगेगी। तो ब्लर क्या करता था, आपके सरफेस को स्मूथ करता था और शार्पन टूल आपके सरफेस को शार्प कर रहा है, ठीक है? तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाल पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये बहुत कम इफ़ेक्ट है जो आपको पता चलेगा करीब से कि ये तो बहुत डार्क हो रहा है, आप कहेंगे बहुत डार्क हो रहा है, बस ये तो इसका फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप फ़ोटोग्राफ़र्स की इमेजेस को देखेंगे तो एक-एक चीज़ें, यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं उस चीज़ में, फ़ोटोज़ में उनके। तो आप देखेंगे अब ये कैसा हो गया, अब इसके जो हेयर्स हैं वो शार्प दिखाई दे रहा है। पहले कैसे थे आप वही, अब कैसे हैं? तो ये चीज़ों को हाइलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है कई बार शार्प, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग एक दूसरे उस पे आ जाते हैं, स्मज टूल, ठीक है? स्मज टूल में आप देख रहे हैं कि ये वैसा ही ब्रश टूल वाला हमारे पास वो मिल रहा है हमें। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, 1500 बाय 1500 का मैंने एक कैनवस ले लिया और मैं इसके ऊपर कुछ कलर अप्लाई करता हूँ। साइज़ मैं छोटा कर ले रहा हूँ उसका और मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? और मैं लेफ्ट क्लिक मैं इसको ब्लू कलर अप्लाई करता हूँ, ठीक है? ये मैंने इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब देखिए स्पंज टूल का काम क्या है कि ये मिक्सिंग करता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये कैसे कर रहा है किस तरीके से, ठीक है? इसका ये काम है। तो अगर मैं साइज़ थोड़ा-सा बड़ा करके इन दोनों कलर्स को मिक्स करना चाह रहा हूँ,
आप देखेंगे कि ये किस तरीके से हम मिक्स कर सकते हैं एक दूसरे का, ठीक है? इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ हम कम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कम कर दी, अगर ये बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा है तो। और आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है? तो दोनों कलर्स को मिक्स करना है तो बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका, ठीक है? पहले ये टूल बहुत यूज़ होता था अलग-अलग चीज़ों में, अब थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ों को ऊपर खींचना है तो आप ये देखिए, कुछ इस तरीके से यूज़ हो सकता है। लेकिन इमेज को खराब कर रहा हूँ और कुछ इस तरीके से आप स्मज टूल को यूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है आपको कैसी ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत नहीं है। तो हमने ब्लर टूल सीखा, हमने शार्पन टूल सीखा और हमने स्मज टूल सीखा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अगली बारी पसंद आएगी। अगर आपको नहीं पसंद आई है तो क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।